मूवी की शुरुआत होती है केसी नाम की एक लड़की से, जो अपने क्लासमेट क्लेयर के बर्थडे पर एक रेस्टोरेंट में अकेले बैठी दिखाई देती है। पार्टी खत्म होने के बाद क्लेयर अपने डैड को बताती है कि कैसी किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, सबसे अलग रहती है और कई बार अपने घर से भाग भी चुकी है, और उसने केसी को सिर्फ उस पर दया करके अपने बर्थडे पर बुलाया था। उस वक्त केसी अपने किसी रिश्तेदार को कॉल करके उसे रेस्टोरेंट से पिक करने को बोलती है, लेकिन उसे पता लगता है कि गाड़ी खराब होने के कारण उसके रिश्तेदार उसे पिक नहीं कर पाएंगे। तब क्लेयर के डैड उसे अपनी कार में घर छोड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब क्लेयर और केसी क्लेयर की बेस्ट फ्रेंड मार्सिया के साथ कार में बैठ जाते हैं। केसी ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठती है और क्लेयर और मार्सिया पीछे बैठकर बातें करते हैं। क्लेयर के डैड कार की डिग्गी में खाना और बर्थडे पार्टी पर मिले हुए गिफ्ट्स को रख रहे होते हैं। तभी एक अजनबी इंसान उनके पास आता है। फिर कार की डिग्गी जोर से बंद होती है और एक आदमी आकर कार की ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। केसी जब ड्राइवर सीट की तरफ देखती है तो उसे क्लेयर के डैड के बजाय कोई अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। तभी क्लेयर उस आदमी से कहती है कि वो गलत कार में आ गया है। अब वो आदमी अपने मुंह पर मास्क लगाता है और क्लेयर और मार्सिया पर एक तरह का स्प्रे छिड़कता है, जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। केसी धीरे से कार का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, तभी वो उसे भी बेहोश कर देता है। होश आने पर केसी देखती है कि वो किसी अंधेरे कमरे में है और सामने क्लेयर और मार्सिया डर के मारे एक साथ बैठे हुए हैं। जब तक तीनों को उनके साथ क्या हो रहा है ये समझ में आए, रूम का एकमात्र दरवाज़ा खुलता है और वो आदमी आकर मार्सिया को बाहर ले जाता है। इस आदमी का नाम केविन है, जो अभी डेनिस की पर्सनैलिटी में है। दरअसल केविन को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बीमारी थी, जहां उसमें 24 अलग अलग पर्सनैलिटीज़ प्रेजेंट है, पर उसके साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को सिर्फ उसके 23 पर्सनैलिटीज़ की ही जानकारी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग केविन की 24th पर्सनैलिटी एक मिथ है जो आज तक कभी केविन पर हावी नहीं हुई। कुछ देर बाद वो मार्सिया को वापस लेके आता है और गुस्से में बाहर चला जाता है। मार्सिया फिर अपने दोस्तों को बताती है कि वो आदमी उसे डांस करने के लिए कह रहा था। दूसरी तरफ एक साइकोथेरेपी क्लिनिक में टीवी पर 3 लड़कियों के किडनैप होने की खबर दिखाई जाती है। फिर उस क्लिनिक की साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर, जिसका नाम केरेन है, वो अपने कंप्यूटर पर चेक करती है कि बैरी नाम के एक पेशेंट ने उससे मिलने का अपॉइंटमेंट बुक किया है। यहाँ रूम में क्लेयर अपने दोस्तों को उस आदमी से लड़ने की हिम्मत देती है, लेकिन केसी उसे समझाती है कि ये सब करने से कुछ नहीं होगा और वो आदमी उन्हें ज़्यादा चोट पहुँचाएगा। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर केरेन के क्लिनिक में जिस बैरी ने अपॉइंटमेंट लिया था वो उनसे मिलने आया है, और यह वही आदमी है जिसने उन तीनों लड़कियों का किडनैप किया है। दरअसल बैरी केविन की एक पर्सनैलिटी है। बैरी डॉक्टर केरेन को बताता है कि उसे फैशन में इंटरेस्ट है, इसलिए उन्हें दिखाने के लिए कुछ स्केचेस लाया है। डॉक्टर केरेन उन स्केचेस को देखते हुए बैरी की हरकतों पर नज़र रखती है। वो देखती है कि बैरी रूम की सभी चीज़ों को बराबर से अपने जगह पर रख रहा है। वो बैरी को पूछती है कि क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, लेकिन बैरी उसे समझाता है कि सब ठीक है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में क्लेयर और मार्सिया दरवाजे के छेद से देखते हैं कि वहाँ एक लेडी है जो उस किडनैपर के साथ रहती है। वो लेडी किसी डेनिस से बात कर रही है। अब तीनों लड़कियां आवाज़ देकर उस लेडी से दरवाज़ा खोलने की हेल्प मांगती हैं। लेडी के दरवाज़ा खोलने पर लड़कियां ये देख चौंक जाती हैं कि ये लेडी वही किडनैपर है और उसने औरतों के कपड़े पहने हैं। वो तीनों लड़कियों को समझाती है कि उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेनिस उन्हें कुछ नहीं करेगा, और दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। इन तीनों लड़कियों को समझ नहीं आता कि किडनैपर डेनिस अपने आप से ही बात क्यों कर रहा था। इतने में फिर से दरवाज़ा खुलता है और डेनिस उन्हें बाल्टी देकर बाथरूम साफ करने को कहता है। दरअसल डेनिस की पर्सनैलिटी को साफ सुथरा रहना और आसपास की जगह को साफ रखने की आदत है। डेनिस उन तीनों लड़कियों से कहता है कि वो उन्हें हाथ नहीं लगाएगा,
क्योंकि उसने पैट्रिशिया से वादा किया है। पैट्रिशिया वही है जो लेडी के रूप में कुछ देर पहले इनके सामने आई थी। ये केविन की एक और पर्सनैलिटी है। उस रात केसी जब सोई होती है तभी क्लेयर और मार्सिया उसे जगाते हैं और उसे दरवाजे की तरफ देखने को इशारा करते हैं। केसी को वहाँ वो किडनैपर बैठा दिखाई देता है जिसने येलो जैकेट पहना है। वो केसी को बताता है कि उसका नाम हेडविग है। हेडविग केविन की एक और पर्सनैलिटी है जो 9 साल का बच्चा है और बच्चे जैसी हरकत करता है। वो केसी को वार्निंग देता है कि कोई उनके लिए आने वाला है। केसी हेडविग का भोला बर्ताव देखकर जान लेती है कि ये उनकी मदद कर सकता है। वो हेडविग से दोस्ती करती है और उसे बेवकूफ़ बनाती है कि जो आदमी आने वाला है वो दरअसल तुम्हारे लिए आ रहा है। अब हेडविग घबराहट में बता देता है कि डेनिस काफ़ी दिनों से क्लेयर और मार्सिया का पीछा कर रहा था ताकि वो उनको किडनैप कर सके। केसी हेडविग को समझाती है कि वो तीनों लड़कियां उनकी बेबी सिटर हैं जो उसे पैट्रिशिया और डेनिस से बचाना चाहती हैं, लेकिन उसके लिए उसे पहले उन्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाना होगा। पर हेडविग समझ जाता है कि केसी उसे बहका रही है और बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर ये तीनों लड़कियां रूम की हर दीवार ठोक ठोक कर देखती हैं कि कहीं कोई बाहर जाने की जगह हो। तभी क्लेयर को सीलिंग में एक जगह खोखली मालूम पड़ती है और वो उसे अपनी सैंडल की हील से तोड़ने की कोशिश करती है। उसी वक्त केसी देखती है कि हेडविग वापस आ गया है और वो लड़कियों से दरवाज़ा खोलने को कहता है। क्लेयर सीलिंग में लगे स्टील बार को निकालती है और बाकी दोनों लड़कियां दरवाजे को पकड़ कर रखती हैं ताकि हेडविग अंदर ना आ सके। फिर क्लेयर ऊपर चढ़कर सीलिंग से होते हुए वहां से भागने लगती है, लेकिन तभी हेडविग में डेनिस की पर्सनैलिटी आ जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से दरवाज़ा खोल देता है। क्लेयर को निकलते देख डेनिस गुस्से में उसका पीछा करने लगता है और उसे एक लॉकर में छुपे देख लेता है। क्लेयर का स्वेटर गंदा नज़र आने पर वो उसे उतारने को कहता है और उसे अलग कमरे में बंद कर देता है। फिर वो लड़कियों के कमरे की सीलिंग रिपेयर करता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में बैरी डॉक्टर केरेन के क्लिनिक में विजिट करता है। उससे बात करने के कुछ ही देर बाद केरेन समझ जाती है कि बैरी किसी और की आइडेंटिटी में है। केरेन के बार बार पूछने पर भी वो यही कहता है कि वो बैरी ही है और वहाँ से चला जाता है। मीटिंग के बाद सीसीटीवी में बैरी की हरकतों को देखकर केरेन समझ जाती है कि वो डेनिस या पैट्रिशिया थी। नींद से जागने पर केसी देखती है कि सामने पैट्रिशिया हाथ में खाना लिए खड़ी है। कुछ देर अच्छी बातें करने के बाद वो उन्हें किचन में खाना खिलाने के लिए लेके जाती है। किचन में जब पैट्रिशिया सैंडविच बना रही होती है तब मार्सिया हिम्मत करके उस पर स्टूल से अटैक करती है और वहाँ से भाग जाती है। अब पैट्रिशिया में डेनिस की आइडेंटिटी हावी हो जाती है और वो केसी को अपने कमरे में बंद करके मार्सिया को ढूंढने चला जाता है। मार्सिया वहाँ से बाहर निकलने में असफल होती है और डेनिस उसे पकड़कर अलग कमरे में बंद कर देता है। अब क्लिनिक में डॉक्टर केरेन बैरी की झूठी तारीफ करती है ताकि वो एक्सेप्ट कर ले कि वो डेनिस ही है। फाइनली डेनिस एक्सेप्ट कर लेता है और उसे बताता है कि बाकी 22 पर्सनैलिटीज़ उसका और पैट्रिशिया का मजाक उड़ाते हैं और अब सिर्फ वो और पैट्रिशिया ही केविन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगले सीन में जब कैसी नींद से उठती है तब हेडविग उसके बगल में ही होता है। फिर वो उसे बताता है कि उसे डांस करना बहुत पसंद है और उसके कमरे में एक सीडी प्लेयर है जो विंडो के पास रखा है। विंडो की बात सुनकर केसी को एक उम्मीद नज़र आती है और वो उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए मना लेती है। कमरे में पहुंचकर वो ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक लगाकर उस पर डांस करने लगता है। केसी उसे विंडो के बारे में पूछती है, तब वो उसे उसने बनाई हुई विंडो की एक ड्राइंग दिखाता है जिसे देख केसी निराश हो जाती है। हेडविग फिर उसे एक वॉकी टॉकी दिखाता है जो असली और वर्किंग कंडीशन में होता है। केसी उस वॉकी टॉकी से हेल्प मांगने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ वाले इंसान को लगता है कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा है।
केसी को हेल्प मांगते देख हेडविग में डेनिस की पर्सनैलिटी आ जाती है और वो उससे वॉकी टॉकी छीन कर अपने कमरे में ले जाता है। वहाँ डॉक्टर कैरन को बैरी की तरफ से काफ़ी सारे ईमेल्स आते हैं जिसमें वो उसकी हेल्प करने के लिए कहता है। यह देखकर डॉक्टर कैरन उसके घर चली जाती है। घर पर उसे डेनिस मिलता है जो उसे केविन के साथ बचपन में हुए टॉर्चर के बारे में बताता है कि कैसे केविन की माँ केविन को टॉर्चर किया करती थी और उसी इंसिडेंट के दौरान डेनिस की पर्सनैलिटी का जन्म हुआ था जो केविन की हेल्प करने आया था। बातों बातों में वो कैरन को उसके 24वीं पर्सनैलिटी बीस्ट यानी जानवर के बारे में बताता है जो बाकी सारे पर्सनैलिटी से बहुत बड़ा और ज़्यादा ताकतवर है और आज वो अपने शिकार पर निकल चुका है। यह सुनकर डॉक्टर कैरन को शक होता है कि जो 3 लड़कियों का किडनैप हुआ था वो शायद डेनिस ने ही किया होगा। फिर डॉक्टर बाथरूम जाने के बहाने चली जाती है और नीचे बेसमेंट में उन लड़कियों को ढूंढने लगती है। अब एक कमरे में उसे क्लेयर दिखाई देती है जो उससे हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इसके पहले कि डॉक्टर कुछ कर पाती डेनिस उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में डेनिस एक शॉप से फूलों का गुलदस्ता खरीद रहा होता है। तब कैसी किसी तरह अपने रूम से बाहर निकलकर दूसरे रूम में आती है जहां एक कंप्यूटर रखा था। कंप्यूटर ओपन करने पर उसे केविन की 23 अलग अलग पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है। अब लौटते वक्त डेनिस एक ट्रेन के आते ही गुलदस्ते को नीचे रख देता है और यार्ड में जाने वाली ट्रेन में चला जाता है। वहाँ उसकी 24वीं पर्सनैलिटी बीस्ट यानी जानवर उस पर हावी होने लगती है। दिखने में तो वो इंसान ही होता है पर हरकतें खूंखार जानवरों वाली होती हैं। फिर वो जानवरों की तरह दौड़कर अपने घर की तरफ जाने लगता है। घर पर डॉक्टर कैरन होश में आ रही होती हैं। तभी बीस्ट वहाँ आकर कैरन पर अटैक करने की कोशिश करता है। कैरन उस पर छुरी से वार करने लगती है पर छुरी के टुकड़े हो जाते हैं और फिर बीस्ट उसे अपने हाथों से क्रश करके मार देता है। कंप्यूटर पर केविन के अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के वीडियो देखने पर केसी को कमरे की कीज़ रखने की जगह पता चलती है। उन कीज़ की मदद से वो बाहर आकर अपने दोनों दोस्तों को ढूंढने लगती है। फिर एक कमरे में उसे मार्सिया की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसे बीस्ट ने मार दिया होता है। आगे दूसरे कमरे में उसे क्लेयर जिंदा दिखाई देती है पर इसके पहले कि वो उसकी मदद कर पाती बीस्ट उसे भी मार देता है। केसी अब वहाँ से भागने की कोशिश करती है। तब उसे एक कमरे में डॉक्टर कैरन की डेड बॉडी दिखाई देती है जिसने मरने से पहले एक नोट में लिखा होता है कि उसका पूरा नाम पुकारो, केविन वेंडल क्रम्ब। अब बीस्ट केसी के कमरे में आकर दीवार पर चढ़ने लगता है। यह देख केसी बहुत डर जाती है और घबराहट भरी आवाज़ में उसका पूरा नाम पुकारने लगती है। तब बीस्ट में उसकी असली पर्सनैलिटी यानी केविन की पर्सनैलिटी आ जाती है। उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ उसका पूरा नाम लेकर उसको टॉर्चर किया करती थी। केविन को ज़रा भी पता नहीं होता कि उसने 3 लोगों को मार दिया था। वो खुद को गिल्टी फील करने लगता है और केसी को कैबिनेट में पड़े गन से उसे शूट करने को कहता है, लेकिन उसी वक्त बाकी सारी पर्सनैलिटी एक एक करके उसमें हावी होने लगती है और केसी को उसे मारने से रोकने लगते हैं। जब उसमें हेडविग की पर्सनैलिटी आती है तो केसी कैबिनेट से गन निकाल लेती है, लेकिन उस गन में गोलियां नहीं होती। अब केसी देखती है कि हेडविग में बीस्ट की पर्सनैलिटी हावी हो रही है। तब वो वहाँ से भागकर गोलियां ढूंढने लगती है। अब हेडविग जो पूरी तरह बीस्ट में बदल गया है वो केसी का पीछा करने लगता है। केसी को एक लॉकर से गोलियां मिल जाती हैं और वो अपने आप को सलाखों के पीछे बंद कर लेती है। गन में गोलियां लोड करके वो बीस्ट के आने का वेट करने लगती है। जैसे ही बीस्ट उसकी ओर बढ़ता है केसी उस पर 2 बार शूट करती है, लेकिन बीस्ट पर उन गोलियों का कोई असर नहीं होता। अब बीस्ट अपने हाथों से सलाखें तोड़ने की कोशिश करता है। सलाखें टूटने ही वाली होती हैं कि उसे केसी के पूरे बॉडी पर घाव के निशान दिखाई देते हैं। यह देख वो केसी से कहता है कि वो एक पवित्र इंसान है जो दूसरों से अलग है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है।
दरअसल केसी के बॉडी पर वो घाव उसके अंकल से मिले होते हैं, जो केसी के पेरेंट्स गुजरने के बाद उसे बचपन से फिजिकली मॉलेस्ट करता था। कुछ देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो केसी की हेल्प करता है और उसे बाहर ले आता है। बाहर आने पर केसी देखती है कि जहाँ उन 3 लड़कियों को रखा गया था वो एक जू है। अब पुलिस वहाँ आकर केविन के कमरे की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है। दूसरी तरफ केविन जो फरार है, जो किसी पुराने खाली घर में आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कर रहा है। दरअसल ये बातें उसके अंदर बसे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ कर रहे थे, जो मानते हैं कि बीस्ट बहुत ही ताकतवर है और अब से वो उनकी रक्षा करेगा। अगले सीन में एक रेस्टोरेंट में न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है कि केविन क्रम्ब एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है और उन्हें पता नहीं कि अब वो जिंदा भी है या नहीं, और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। अब हम आपको मूवी की कुछ और बातें क्लियर कर देते हैं। केविन, जो इस मूवी का मेन कैरेक्टर है, वो 10 साल से एक जू में काम करता था। वहीं जू के बेसमेंट में उसे रहने की जगह भी मिली थी, जहां उन 3 लड़कियों को रखा गया था। केविन की माँ एक रूड और गुस्से वाली इंसान थी, जो हमेशा केविन को टॉर्चर किया करती थी, और उसी ट्रॉमा के कारण केविन में मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की शुरुआत हो गई, जहां उसमें 23 पर्सनैलिटीज़ का जन्म हुआ। उन सारे पर्सनैलिटीज़ में बैरी सबसे मेन था, जो बाकी सारे पर्सनैलिटीज़ को कंट्रोल करता था। बैरी को डेनिस और पैट्रिशिया पसंद नहीं थे, क्योंकि डेनिस यंग लड़कियों को सेक्सुअली हैरेस करता था और पैट्रिशिया हमेशा एक मिस्टीरियस बीस्ट के बारे में बातें करती थी, जिसे किसी ने नहीं देखा था। इसलिए बैरी ने उन दोनों को कभी केविन पर हावी नहीं होने दिया। लेकिन वक्त के साथ डेनिस और पैट्रिशिया ने केविन के बॉडी पर डोमिनेट कर लिया, और वही दोनों बाकी सारे पर्सनालिटीज़ को कंट्रोल करने लगे। इसलिए मूवी के हर सीन में हमने देखा था कि डेनिस ही बैरी बनकर डॉक्टर कैरन से थेरेपी सेशन के लिए जाता था, ताकि कोई उन पर शक ना करे। अब केविन की 24वीं पर्सनैलिटी बीस्ट का जन्म तब हुआ था जब बचपन में केविन के डैड एक ट्रेन एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसे अपने डैड से बहुत प्यार था, जिसके गुजरने का उसे इतना बड़ा सदमा लगा कि उसमें बीस्ट की पर्सनैलिटी जन्म लेने लगी थी। इसलिए मूवी के एंड में हमने देखा था कि डेनिस ने फूलों का गुलदस्ता ट्रेन के पास रख दिया था, क्योंकि वहीं पर उसने अपने डैड को आखिरी बार देखा था, और बीस्ट की पर्सनैलिटी भी पहली बार उस पर ट्रेन में ही हावी हुई थी। लेकिन वो इसके पहले कभी केविन पर हावी नहीं हो पाया, क्योंकि बैरी बीस्ट की आइडेंटिटी से अनजान था और उसे सिर्फ पैट्रिशिया और डेनिस ने ही देखा था। एक थेरेपी सेशन में बैरी ने डॉक्टर कैरन को बताया था कि एक दिन उसके जू में स्कूल पिकनिक आई थी, जिसमें 2 लड़कियों ने केविन पर अडल्ट प्रैंक किया था, जिससे डेनिस की आइडेंटिटी को गुस्सा आ गया। वो 2 लड़कियां और कोई नहीं बल्कि क्लेयर और मार्शिया ही थी। जिसके बाद डेनिस ने उन लड़कियों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। उसने क्लेयर और मार्शिया को इसलिए किडनैप किया था क्योंकि बीस्ट ऐसे यंग लोगों को मारना चाहता था जिसने अपने लाइफ में कभी कोई तकलीफ नहीं सही थी, जिस तरह से केविन का बचपन गुजरा था। डेनिस ने उन दोनों लड़कियों की इतनी जानकारी निकाल ली थी जिससे उसे लगा कि उनको बीस्ट के हवाले करके वो अपना बदला भी पूरा कर लेगा। अब बीस्ट ने केसी को इसलिए जिंदा छोड़ दिया क्योंकि उसके बॉडी पर घाव देखकर उसे पता चल गया कि केसी ने अपने लाइफ में काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं और उसका दिल बहुत पवित्र और साफ है। दोस्तों, इस साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर फिल्म का नाम है स्प्लिट, जो 2016 में रिलीज़ हुई थी।